वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद है। वंदना, इनफैक्ट जब कारोबार शुरू हुआ 4.5 घंटे के बाद, तो किस तरीके के वॉल्यूम्स देखने को मिले, क्या सर्ज रहा, किस तरीके का कारोबार देखने को मिला? क्योंकि हॉट कमोडिटीज इस समय सोना चांदी एनर्जी पैक बना हुआ है, ऐसे में ट्रेडिंग हॉल्ट होना डेफिनेटली परेशानी हुई होगी क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को। जी दीपाली, यहाँ पे नवस्थित थी और दीपाली इतनी बड़ी मूव पहले भी टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता था, लेकिन इतनी बड़ी मूव्स भी नहीं होती थी। इस बार मूव्स बहुत बड़ी थी और यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए तो वो शैलो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आया और मार्केट में पोजीशंस तो यहाँ पे कटे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगे हैं, पैनिक हुआ है मार्केट में नो डाउट। और 4 घंटा काफी लंबा टाइम पीरियड होता है, वैसे में खासकर कि जब इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे शार्प करेक्शन ले रहा हो, 2% यहाँ पे कमोडिटीज डाउन हो, खासकर गोल्ड और सिल्वर इतने हायर लेवल से, तो पैनिक का सिचुएशन था और वॉल्यूम में यहाँ पे हम लोगों ने शैलो वॉल्यूम आता हुआ देखा है। बात करूंगी, लेकिन एक चीज और क्विकली वंदना, अब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई हैं, जिसके कारण हमने इनफैक्ट गोल्ड को बहाना चाहिए था थोड़ा हल्का होने का, चांदी को सोने को दोनों को ही वो बहाना मिला कि यूएस और चाइना के बीच में इस हफ्ते एक ट्रेड डील हो जाएगी। यूएस इकोनॉमिक ऑफिशियल साथ साथ चाइनीज काउंटर पार्ट्स की तरफ से इस तरीके के इंडिकेशंस मिले। अब सवाल यही है कि नीचे आएगा तो क्या पता वो लोग जो अब तक साइडलाइंस पर थे वो अग्रेसिवली बाय करेंगे या फिर और करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन भी है, एट द सेम टाइम कंफ्यूजन भी है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आप क्या सलाह दे रही हैं अपने क्लाइंट्स को इस समय सोने के भाव को लेकर? दीपाली, करंटली यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और मुझे लग रहा है कि एप्रीहेंशंस यहाँ पे ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्रियांक ने बहुत अच्छा समझाया, यहाँ पे इतनी रैली के बाद 60-70% की मूव यहाँ पे सिल्वर में आई है, 20% एक रूटीन करेक्शन है। मैं मानती हूँ यहाँ पे फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है। और दीपाली, आपने जैसा कहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट था मार्केट में, ईटीएफ मार्केट हो, प्रीमियम हो पे ट्रेड हो रहा था, स्पॉट मार्केट, वो डिस्कनेक्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ है और मार्केट जो है वो इनसिंक हुई है। लीज रेट्स यहाँ पे हायर साइड थे, वो भी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ है। इसके बाद मुझे दीपाली लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो एग्रेशन आएगा वो फिजिकल बाइंग में आएगा, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, क्योंकि लोग यहाँ समझ चुके हैं कि ये दोनों कमोडिटीज अब सेंट्रल बैंक्स के भी नजर में है और ये कमोडिटीज मतलब क्रिटिकल मिनरल्स भी हो चुका है यहाँ पे सिल्वर। तो दोनों ही कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि एप्रीहेंशंस नहीं होने चाहिए और डेरिवेटिव में थोड़े टाइम के लिए मैं भी यहाँ पे बोलूंगी कि यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिजिकल में बाइंग यहाँ पे अच्छी बन सकती है और थोड़े करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि ईटीएफ की बाइंग जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, खासकर 2 रेट कट के बाद उसके दरमियान। इनफैक्ट अच्छा, भाव को लेकर वंदना आपके टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो रिसेंटली ये हमने पिछले 2-4 दिनों में जो ये करेक्शन देखा है वो ये कि वो बायर्स जो अब तक साइडलाइंस पर थे, शायद उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिलेगी। यूएस फेड कट का एक ट्रिगर आपने बोला, प्लस डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट है। अगर लिया जाए या जो लोग लेना चाहते हैं, क्या यहाँ इन स्तरों से स्टैगर्ड बाइंग शुरू की जा सकती है? क्या लक्ष्य आप देख रही हैं अगले 1 साल या 6 महीने का व्यू लेकर चलें तो, सोने में और साथ ही साथ चांदी में भी? दीपाली, मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड जो है वो यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन एक चांसेस जो है ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो $3700 तक यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो जाने की यहाँ पे गुंजाइश है गोल्ड में। इसमें मुझे लग रहा है कि स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए, जैसे कि 3900 से लेके 3700 के बीच में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और अगर 26 का यहाँ पे हम लेके चले, 1 साल का टारगेट लेके चले, यहाँ पे फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं और आने वाला टाइम जो रहेगा वो टफ होगा, रिसेशन का भी यहाँ पे चांसेस हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में हम होंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं एक बार फिर से 4600 से 4700 वाले जोन में जा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार में 1,10,000 से 1,08,000 का भाव भी मिल सकता है देखने को वो। तो एक मैं कहूंगी कि मिस नहीं करना चाहिए, बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए हर समय। तो 1,18,000 से लेके 1,10,000 वाला जो जोन है वहां पे यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले साल के लिए टारगेट यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख का होगा सोने का। चांदी की भी बात की जाए, चांदी में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है $40 का, उससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि चांदी यहाँ पे टूटेगी, क्योंकि चांदी काफी स्ट्रेंथ के साथ इस बार बढ़ी है। लेकिन गोल्ड से ज्यादा चांदी में मुझे लग रहा है कि 2026 में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगेन यहाँ पे $57 तक के जो चांसेस हैं 2026 में वो बन रहे हैं, 57 टू प्रियंका, $60। हमारे ओके, बाजार में मुझे लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पे हम 2 लाख चांदी आता हुआ देख सकते हैं 2026 में।